हेलो गाइस, माई सेल्फ एनके झा एंड यू वाचिंग प्ले विद केमिस्ट्री। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देखे थे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में देखने जा रहे हैं। सो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट रिएक्शन। तो हम लोग बी पार्ट में चलेंगे। जीरो ऑर्डर तो देख लिए थे, बी पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जब फर्स्ट रिएक्शन का बात करेंगे तो n बराबर जो होगा वो क्या हो गया, 1। n बराबर 1। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम देख लिए थे किसके बारे में, जीरो ऑर्डर के बारे में। कुछ बात वहां पे देखे थे, आज कुछ बात यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो भाई देखते हैं। अगर रिएक्टेंट से यहाँ पे R से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सेम घटना यहाँ पे भी दिखा देते हैं। ठीक है, यहां भी R से प्रोडक्ट में मतलब ये रिएक्शन हो रहा है एट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। बताइए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेते हैं कितना, R, ये 0 समय पे। एट t इक्वल टू t समय पे इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R, और ये t समय पे। सिमिलरली इसको भी तोड़ सकते हैं। एट t इक्वल टू 0 पे ये था कितना, A मोल पर लीटर। ये तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। एट t इक्वल टू t पे कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स मोल पर लीटर, एक्स मोल पर लीटर। जो टूटेगा वही बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब अगर इसका अपन रेट लिखें तो रेट क्या हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो डिसअपियरेंस होगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय के बाद अपॉन कितना, डी टी, विच इज इक्वल टू क्या, के कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आर टी। कल यहाँ पे यही एक्सप्रेशन में बताए थे, सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पावर का अंतर होगा। तो यहाँ पे पावर कितना ले लेंगे, 1। कल कितना था, 0, तो 0 लिए थे। अब ये आज कितना है, फर्स्ट ऑर्डर का बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में कितना, 1। अगर सेकेंड होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 2। रेट एक्सप्रेशन सेम होता, सिर्फ यहाँ पे जो पावर है वो डिफरेंट होता। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो और कह सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय अपॉन कितना, अपॉन इसको इधर लेके आ जाते हैं, या अभी पहले देख लेते हैं, डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आर टी। पावर 1 लिखो ना लिखो काम चल जाएगा। और यहाँ से और कह सकते हैं क्या, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आर टी, विच इज इक्वल टू, और ये इसको इधर लेके आ जाओ तो का आर टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डी टी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। चलो भाई इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे अपॉन कितना, कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे, विच इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन के डी टी। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन डी कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर टी समय पे, और ये के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी टी। और यहां से माइनस, अच्छे, डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो log ex या ln x बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम log e बेस पे ले लेते हैं, e बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या, आर टी, विच इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा यहाँ पे के टी प्लस सी, सी इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर एट t इक्वल टू 0 का बात करें, मतलब जब टाइम t था, t इक्वल टू t पे, तो कंसंट्रेशन कितना था, आर टी। जब t इक्वल टू 0 का बात करेंगे तो ये आर टी जो होगा किसके बराबर होगा, आर 0 के बराबर। तो उस केस में आर टी बिकम्स इक्वल टू क्या, आर 0। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन
1 इक्वेशन करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में, यहाँ पे माइनस लॉग ई बेस पे आर टी की जगह पे आर जीरो चेंज कर दिए, के टी की जगह पे 0 पुट कर दिए सी, इसीलिए यहां से सी का जो मान आ गया माइनस लॉग ई बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर जीरो, ये वैल्यू सी का आया है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू ये आ गया है। ठीक है, फिर यहां पे हम बात करते हैं क्या इस सी का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1 ये था, तो यहां पे लिखेंगे log E बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ आर टी विच इज इक्वल टू के टी और प्लस यहाँ पे C का मान क्या था log E बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर जीरो, इसको और सॉल्व करो और log E बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ आर टी विच इज इक्वल टू क्या के टी माइनस log E बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर जीरो, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं तो और कह सकते हैं के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा log E बेस पे क्या आर जीरो माइनस log E बेस पे आर टी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला पे गया log m माइनस log n, और वो log क्या होता है log m बाई n, फॉर्मूला पे चला गया है। सो यहां से और k इक्वल टू 1 बाई टी, ठीक है, log E बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो log E बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर टी, इसको ऐसे लिखते हैं, और k इक्वल टू 1 बाई टी, और इसको लिखते हैं क्या log E बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो अपॉन कितना कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर टी। ये बन गया मेरा रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे आ गया, मतलब k इक्वल टू 1 बाई टी log E बेस पे आर जीरो अपन आर टी, या इसको ऐसे ही बोलते हैं, और k इक्वल टू 1 बाई टी एल एन लॉन्ग जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर जीरो अपॉन कितना आर टी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि, ठीक है, अगर log E बेस पे x है, इसको 10 बेस पे लेके जाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 10 बेस पे x बन जाएगा। सो इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा e की जगह पे क्या कर देंगे 2.303 बाई टी, अब जैसे ही इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10 बेस पे आ जाएगा, log 10 बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो समय पे अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर किस समय पे टी समय पे, ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी फार्मूला पे हम इस्तेमाल करेंगे, इसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जब यहाँ पे ये लिए थे t इक्वल टू 0, ये वैल्यू लिए थे, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, मतलब आर जीरो के जगह पे अगर हम a पुट कर दें अपन, और आर टी की जगह पे क्या a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे रेट कांस्टेंट k इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 बेस पे इनिशियल क्या a अपॉन कितना a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस क्या x। ठीक है, तो यहां से ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और खूब फर्स्ट ऑर्डर जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का है खूब पूछता है बोर्ड वगैरह में, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, इसको आप लोग बढ़िया से करिएगा। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ और फर्स्ट रिएक्शन। अब देखिए फिर वही बात, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, पुनः रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। एट टी इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या, आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर 0,
अब ये रिएक्शन आधा कंप्लीट होने में, ठीक है, आधा कंप्लीट होने में गौर करिए, जब ये आधा कंप्लीट होगा तो वो क्या हो जाएगा, टी हाफ, एट टी इजकल टू टी हाफ पे क्या हो जाएगा, R0/2। सिमिलर केस यहाँ पे अगर हम देखें तो एट टी इजकल टू 0 पे यहाँ पे क्या लेंगे, A मोल पर लीटर, यहाँ 0। एट टी इजकल टू टी हाफ का बात करें तो A माइनस A/2 टूट जाएगा मोल पर लीटर, तो यहाँ बनेगा भी कितना, A/2 मोल पर लीटर। गौर करें, अब इस चीज को यहां पे पुट कर दो। सो K इक्वल टू जो हमको आया था 2.303, टी के जगह पे पुट कर देते हैं या टी रख देते हैं, log 10 बेस पे इनिशियल R0 और क्या RT, टी समय पे, ये इक्वेशन था, इसी में पुट करना है। चलिए यहां पे देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं, तो K इक्वल टू हम लोग बोलते हैं 2.303 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी हाफ, ठीक है, log 10 बेस पे इनिशियल कितना था R0 और हाफ लाइफ के बाद, हाफ समय के बाद R0 बाई क्या 2, टी हाफ को इधर लेके चल जाते हैं, तो टी हाफ इक्वल टू क्या 2.303 अपॉन कितना K और log ये 2 ऊपर भाग जाएगा और ये R0 से R0 कैंसिल, तो 2 ऊपर हो गया log 2। सो यहां से और टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू log 10 बेस पे कितना 2 बाई K, ये होता है हाफ लाइफ। और चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि log 10 बेस पे 2 का वैल्यू होता है 0.3010, पुट करो तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K, ठीक है। इस फॉर्म में भी इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसी फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या K, अपॉन क्या K, ठीक है। सो यहां पे गौर करिएगा, ये था फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो हम लोग बनाए हैं, रेट एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसमें देख लेंगे बात आगे जाके, आगे जाएंगे तो पहले इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, ओके। जो अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अब जो समरी हमको निकल के आया वो समरी ये आया है, और ये फार्मूला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। एक तो ये हमको ध्यान रखना है, इसका जबरदस्त ढंग से इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, इसका भी जबरदस्त ढंग से यूज करेंगे, इसका भी करेंगे यूज। ये इसका यूज करना मतलब क्या है, प्रॉब्लम को इजी बना देगा, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या कर देगा, इजी कर देगा। इस डाटा को याद रखना। इसीलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्राफ जो है वो देखेंगे क्या, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ देखेंगे किसके बीच में, तो चलो भाई पहला ए लेते हैं। रेट जो आया था वो के, कंसंट्रेशन टू द पावर कितना आया था, 1 आया था। इसको मान लेते हैं अपन क्या y, ये हो गया क्या m और ये हो गया क्या x। तो यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा इसका ग्राफ जो है वो बहुत इजी ढंग से बन जाएगा। किसके बीच में, यहाँ पे लेते हैं क्या, इस एक्सिस को मान लेते हैं रेट जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेशन टू द पावर कितना 1 जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको x इसको y मान लेते हैं। और यहाँ पे जो होगा y इक्वल टू mx, आप लोग जानते हो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट 0 है तो y इक्वल टू mx, और यहाँ पे यही है स्लोप m, और ये किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक। उसके बाद b में आ जाते हैं। b में क्या है भाई, b में हमको log e बेस पे RT इक्वल टू, ठीक है, क्या है माइनस KT अब प्लस log e बेस पे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ R, वो 0 समय पे है, इसको पूरा को y मान लो, ये हो गया क्या m,
इसको मान लेते हैं अपन x और ये हो गया इंटरसेप्ट, तो क्या ग्राफ बनेगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्लोप नेगेटिव है। तो अब ग्राफ जो जाएगा वो ग्राफ कैसा जाएगा देख लीजिए, यहां पे लेते हैं लॉग ई बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर टी, ठीक, और यहां पे लेते हैं क्या टाइम एक्सिस, ये टी इक्वल टू टाइम। तो स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा, इसको देख लीजिए यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, अगर बोलेंगे इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट जो होगा सी वो कितना हो जाएगा, वो लॉग ई बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या आर जीरो। अच्छा, स्लोप कितना होगा, स्लोप, तो स्लोप जो है, स्लोप कहेंगे क्या, वो कितना के बराबर होगा, माइनस के बराबर, माइनस के, या अगर इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो और अगर इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303, ये हो जाएगा स्लोप। इस फॉर्म में लेके, अगर इस फॉर्म में, इसको अगर हम इस फॉर्म में लेके गए तो स्लोप ये हो जाएगा, और यहाँ पे ई की जगह 10 हो जाएगा, यहाँ पे टाइम में वही रहेगा, और इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये ग्राफ था ग्राफ इन बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ था। ये ग्राफ क्या था, ग्राफ इन बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था। अब आते हैं सी में, सी में हमको जो आया था हाफ लाइफ, टी हाफ जो आया था वो 0.693 अपॉन के आया था, मतलब ये भी कांस्टेंट ऊपर भी कांस्टेंट, इसका मतलब टी हाफ जो आया वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन है क्या, नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टी हाफ हाफ लाइफ, और यहाँ पे लेते हैं क्या, कंसंट्रेशन, कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट अगर आप क्या होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसलिए हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ जो होगा वो टी हाफ पे ही क्या हो जाएगा, एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था क्या, ग्राफ हम प्लॉट कर दिए हैं, डिफरेंट टाइप का ग्राफ था और जिसको हम लोग क्या कर दिए, प्लॉट कर लिए हैं, ठीक है। टी हाफ वर्सेस ये कंसंट्रेशन का ग्राफ था। अब क्या क्या पॉइंट यहां से निकल के आया, यहां से निकल के आया कि आप देखे थे कि जीरो ऑर्डर में जो था, जीरो ऑर्डर इक्वेशन जो हम लोग निकाले थे, जीरो ऑर्डर जो रेट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो निकाले थे, उसको जो डिराइव किए थे तो उसमें देखे थे कि आपको रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था, जबकि हाफ लाइफ जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या है, डिपेंडेंट है, के बराबर आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन हाफ लाइफ जो है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। सो यहां से पॉइंट आ गया, पॉइंट बना के लिखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर reaction is independent on initial concentration of reactant। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हाफ लाइफ में क्या था, 0.693 अपॉन के था, मतलब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आया था, लेकिन रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन आया है। इसका मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा, जबकि हाफ लाइफ जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि जीरो ऑर्डर में जो है वो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था, जबकि हाफ लाइफ जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट था। ओके, तो इस बात को आप बारीकी से समझे, ध्यान रखें। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अब देखिए लॉग टर्म यहाँ पे आ गया है, तो लॉग टर्म आ गया है, इसका मतलब हमको लॉग और एंटी लॉग जानना इसमें जरूरी होगा, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पहले बता देंगे, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे इस पे, लॉग बताने के बाद ही इसको हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हेडिंग देते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, गैसियस फेज रिएक्शन। चलो भाई देखते हैं। एक रिएक्शन है जो ये गैसियस फेज में है, ये गिव्स बी गैसियस फेज और प्लस सी जो गैसियस फेज में है। मतलब एक रिएक्शन मैंने लिया है जो ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में और सी में, और तीनों का तीनों फेज क्या है? गैसियस फेज। गैसियस फेज का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एट टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो पी आई, इनिशियल प्रेशर पी आई एटीएम, ठीक है। तो फिर वही बात 0 0 एट टी इक्वल टू टी समय के बाद क्या हो जाएगा? पी आई माइनस क्या? एक्स एटीएम। जितना यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर किसी पे हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, शुरू में जो प्रेशर लगाएंगे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रेशर में क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रेशर कितना से घट रहा है? एक्स से, तो यहाँ पे बनेगा कि क्या? एक्स एटीएम बनेगा भी क्या? एक्स एटीएम, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट टोटल प्रेशर, लेट टोटल प्रेशर इक्वल टू पी टी मान लिए हमने। तो अब बताओ पीटी जो होगा, पीटी इक्वल टू इसका ये पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल, मान लेते हैं कि कोई सिस्टम जहां पे हम कर रहे हैं ये वर्क, तो टोटल पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो पीटी इक्वल टू पी आई माइनस क्या? एक्स प्लस एक्स, सबको जोड़ दिए, माइनस एक्स, एक्स गया। सो पीटी इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? पी आई प्लस क्या? एक्स। इसीलिए यहां से अगर हम x निकालें तो x निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? pt माइनस क्या? pi, pt माइनस pi। अब देखो एट t इक्वल टू t पे क्या था भाई? pi माइनस क्या? x। इस x का वैल्यू यहां पुट कर दो, जो x यहां निकाले हैं वो यहां पे पुट करते हैं इसमें। तो अब क्या हो जाएगा? pi माइनस pt माइनस क्या? pi। इसको और सॉल्व करते हैं तो पी आई इनिशियल था माइनस पी टी, और ये प्लस क्या हो जाएगा? पी आई। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पी आई माइनस क्या? पी टी। इसका वैल्यू आ गया। अब चलिए भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या करेगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से जो हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाले थे, रेट कांस्टेंट के, वो आया था 1/t ln कितना भाई? इनिशियल r0 अपॉन कितना? फाइनल rt, या और इस तरह से k इक्वल टू 2.303 बाई टी। अब ये 10 बेस पे हो जाएगा, ये ई बेस पे था, इनिशियल r0 अपॉन कितना? rt। अब चलो इसमें पुट कर दो तो k इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी log 10 बेस पे इनिशियल r0 की जगह पे क्या करेंगे? pi पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? pi और अपॉन क्या? pi माइनस एक्स। ये तो आएगा। अगर हम उसको रिलेट करें, कोरिलेट करें, यहाँ पे क्या था? r0, यहाँ पे क्या था? rt। लेकिन प्रेशर के टर्म में लिए हैं, लेकिन pi माइनस एक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 2pi माइनस क्या? pt, 2pi माइनस क्या? pt। सो यहाँ पे k इक्वल टू जो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी log 10 बेस पे इनिशियल pi अपॉन कितना? 2pi माइनस क्या? pt। ओके, ठीक है। सो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करें। फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ गैसेस फॉर्म पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल, और मान लेते हैं कि वो ए से जा रहा है क्या? 3b और प्लस 2c, ऐसा कोई रिएक्शन है। और ये भी क्या है?
गैसियस फेज, ये भी क्या है गैसियस फेज, ये भी क्या है गैसियस फेज। चलो भाई इसको कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इसमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे ए गैसियस फॉर्म में था जो 3b प्लस 2c दिया। चलो इनिशियल जो है t इक्वल टू 0 पे इसका पी आई एटीएम, इसका 0, इसका भी कितना 0, एट t इक्वल टू t समय पे पी आई माइनस क्या x एटीएम, रूट कितना रहा है x, तो बनेगा कितना, यहाँ पे बनेगा कितना x, यहाँ भी बनेगा x, परंतु देख लो कितना मोल है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x एटीएम, एटीएम। फिर वही काम करेंगे, लेट टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या PT। ओके तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा PI माइनस क्या x प्लस कितना 3x प्लस कितना 2x। ओके तो यहां से PT इक्वल टू PI और माइनस x और 3x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 4x। सो यहाँ से और बताइए 4x इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा PT माइनस क्या PI, इसीलिए यहाँ से x जो निकल जाएगा वो PT माइनस क्या PI अपॉन कितना 4, ये निकल गया। अब चलते हैं एट t इक्वल टू, देखो प्रोसेस सेम कर रहे हैं जो इससे प्रीवियस में दिखे हैं वही प्रोसेस, t इक्वल टू t पे क्या है PI माइनस x का वैल्यू निकाल लो, तो PI माइनस x के जगह पे क्या पुट कर दोगे PT माइनस PI अपॉन कितना 4, ये पुट कर दोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 4PI माइनस क्या PT प्लस क्या PI अपॉन कितना 4, ये होगा। इसको यह मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस को अंदर लेके गए, तो यहाँ से क्या आ गया भाई 5PI माइनस क्या PT अपॉन कितना 4, ये जो आ गया ये PI माइनस x का वैल्यू आ गया। चलो फर्दर कनेक्ट लिखो, तो K इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2.303 अपॉन T log 10 बेस पे इनिशियल कंसंट्रेशन R0 अपॉन कितना RT, इस फॉर्म को लेके चलो, तो और K इक्वल टू 2.303 बाई T और log 10 बेस पे R0 की जगह पे क्या पुट कर दोगे PI अपॉन RT की जगह पे PI माइनस क्या x, PI माइनस x, और PI माइनस x का वैल्यू तो हम निकाले हुए हैं कितना, ये पुट कर दो, तो K इक्वल टू 2.303 बाई कितना T log 10 बेस पे PI अपॉन 5PI माइनस क्या PT और अपॉन 4, ये 4 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, इसीलिए यहाँ से K जो आया वो 2.303 अपॉन T log 10 बेस पे, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या 4PI अपॉन कितना 5PI माइनस क्या PT, ये हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। अच्छा इसको log 10 बेस पे लिए है ना, log E बेस पे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे देखो log E बेस पे कैसे लिखेंगे, जब log E बेस पे लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 2.303 को हटाना होगा, तो K इक्वल टू 1 बाई T ln कर लो, इसको ही log E बोलेंगे, 4PI अपॉन कितना 5PI माइनस क्या PT, ठीक है हटा दोगे तो ये आ जाएगा। ओके तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि ये था अभी फर्स्ट ऑर्डर खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट ऑर्डर अभी हम लोग को और आगे जाना है, रेडियो एक्टिविटी में भी घुसाएंगे इसको, ठीक है। तो अभी बहुत बाकी है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, अभी पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर का थोड़ा सा पार्ट किए हैं, अभी फर्स्ट ऑर्डर बहुत है, ठीक है। प्रॉब्लम करते करते 2 लेक्चर या 1 लेक्चर और लगी, ओके। तो टेंशन नहीं लेना है, स्मूथली पढ़िए, आराम से पढ़िए, और जितना हम बताए हैं उतना स्मूथली आप लोग कवर करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में जो है लॉग का कुछ टर्म बताएंगे, ठीक है, फिर फर्स्ट वर्ग से कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो आई होप कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह से होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।